Hey everybody, welcome back to my YouTube channel and today we are discussing on English language. So दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर बात करने वाले हैं। इंग्लिश लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि हिंदी मीडियम वालों के लिए एक भारी भरकम एक पहाड़ की तरह है। इंसान को बहुत ज्यादा नॉलेज होता है अपनी लैंग्वेज के अंदर, हिंदी के अंदर हो सकता है, मातृभाषा के अंदर हो सकता है, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज ना आने की वजह से वो अपने आप को पूरी जिंदगी भर कोसता रहता है कि मैंने इंग्लिश लैंग्वेज क्यों नहीं सीखी। तो उसके कारण उसको हमेशा कोसना पड़ता है, सुनना पड़ता है कि तेरे को इतना नॉलेज होने के बाद में तेरे को इंग्लिश ही नहीं आती। इस तरह की आपने बातें सुनी होगी। और सबसे ज्यादा शर्मिंदगी तब होती है जब कोई नोटिफिकेशन आता है, चाहे बैंक की तरफ से हो चाहे मोबाइल के अंदर हो, उसको ट्रांसलेट करके देखना पड़ता है। अगर हमें कोई कह दिया जाए कि इंग्लिश की बुक पढ़ो, उसको समझ के बताओ, तो वो हमें समझ में नहीं आती है। या फिर अगर कोई इंट्रोडक्शन देने की बात कह दो तो वो हमसे नहीं हो पाता है, तो हमें सबसे ज्यादा शर्मिंदगी होती है। देखो दोस्तों, मैं अपनी जो स्टोरी है वो आपके साथ में बताऊंगा कि मैंने अपने आप को इंग्लिश के लिए कैसे तैयार किया। देखो, मैं एक ऐसा स्टूडेंट हूं कि मैं अगर सीख सकता हूं तो आप बहुत इजीली सीख सकते हो, क्योंकि मेरी प्रोनाउंसिएशन इतनी गंदी थी कि सच में आपको बता नहीं सकता। मैं अपनी पूरी स्टोरी बताऊंगा कि मैंने क्यों सीखी, कैसे सीखी, तो आप मेरी स्टोरी से रिलेट करके आप सीख सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो सारी स्टोरी मैं बताऊंगा और ज्यादा मैं इन चीजों के ऊपर बात नहीं करता हूं। अब मैं सीधा मुद्दे की बात पर आता हूं। सबसे पहले देखो दोस्तों, मैंने बच्चों को भी पढ़ाया था। बच्चों को पढ़ाने के लिए अंदर भी मैं अच्छा था, यानी कि बच्चों को भी पढ़ाया था, यूपीएससी की तैयारी की थी। लेकिन एक टाइम ऐसा आया मेरी लाइफ के अंदर, और ये दिन था 11 फरवरी 2023, यानी कि लास्ट ईयर। ये ऐसा टाइम था जब मेरे को इतना ज्यादा रोना आ गया था कि यार तू कर क्या रहा है, तेरे को इंग्लिश तक नहीं आती है। तो उस दिन मैंने सारी चीजें छोड़ दी, तैयारी भी छोड़ दी, यूपीएससी की किताबें एक साइड के अंदर लगा दी, किताबें जितनी भी हिंदी की थी वो एक साइड के अंदर लगा दी कि आज से मंगेश जो भी तू करेगा वो इंग्लिश के अंदर करेगा, अब तू इंग्लिश सीख के ही रहेगा। तो उस टाइम मैंने हिंदी की सारी चीजें एक साइड के अंदर लगा दी, सिर्फ मेरी आंखों के आगे इंग्लिश रहनी चाहिए। चाहे मैं बोलूंगा तो भी इंग्लिश के अंदर बोलूंगा। इनफैक्ट मैं वीडियो बना रहा था, मैंने कह दिया कि जब तक मैं इंग्लिश के अंदर वीडियो नहीं बनाऊंगा तब तक मैं वीडियो हिंदी के अंदर नहीं डालने वाला हूं। मैंने काम भी बंद कर दिया वीडियो का कि इंग्लिश के अंदर ही वीडियो डालूंगा। उस टाइम ऐसा सोच लिया था और किया भी ऐसा ही। और उसके बाद में जो भी लिखूंगा मैं इंग्लिश के अंदर लिखूंगा। आज भी मैं हिंदी के अंदर नहीं लिखता हूं, भले मेरे को गलत लिखना मंजूर है, लेकिन लिखूंगा तो इंग्लिश के अंदर लिखूंगा, बोलूंगा तो इंग्लिश के अंदर बोलूंगा। अब तो खैर मैं हिंदी के अंदर बोलने लग गया, लेकिन मैंने ये रखा था कि पहले जो 3-4 वीडियो होगी वो इंग्लिश के अंदर बनाऊंगा, तो वो मैंने काम किया भी। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा कर लिया था, यानी कि हिंदी की बुक्स मैंने कह लिया था कि हिंदी बुक्स में बिल्कुल ही नहीं पढ़ूंगा, चाहे मेरे को ना समझ में आए ना आए, इंग्लिश की ही पढ़ूंगा मैं। तो इस तरह से इतना ज्यादा वो अपने आप के ऊपर प्रेशर डाल के फिर अपने आप को तैयार किया इंग्लिश सीखने के लिए। अब देखो, शुरू में आपको बताता हूँ, ये 11 फरवरी का दिन था। अब बच्चा कोई भी लैंग्वेज, जो पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं कि बच्चा कोई भी लैंग्वेज को सीखता है कैसे। सबसे पहले देखो दोस्तों, सबसे पहले अगर कोई भी बंदा सीखता है तो उसके लिए रीडिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले वर्क स्टार्ट होता है रीडिंग से। आपने बहुत बार ऐसे सुना भी होगा, कोई भी पर्सन हो, चाहे बच्चों से सुना होगा, वो कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स ने इंग्लिश की अखबार लगवा दी थी, इस कारण हमारी इंग्लिश अच्छी है कि बचपन में हम पढ़ने लग गए थे। या आपने सुना होगा कि बचपन में मैं इंग्लिश की स्टोरी पढ़ता था इसलिए मेरी इंग्लिश अच्छी है। यानी कि रीडिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको नकार नहीं सकते। इनफैक्ट मैं भी कहूँगा कि मैंने भी अगर इंग्लिश की जर्नी स्टार्ट की है तो वो रीडिंग से स्टार्ट की है। मैंने क्या किया था, 30 जनवरी को, मेरे को एक डेट याद है दोस्तों, 30 जनवरी 2023 को एक बुक्स मंगाई थी, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्योंकि उस टाइम मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। और उस बुक्स को मंगाने के बाद में उस बुक्स का मैं बताता हूँ उस बुक्स को भी पढ़ना क्यों स्टार्ट किया। उस बुक्स को पढ़ना इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि मैं यादव भवन में रहता था, रेंट के ऊपर, घर से बाहर। तो मेरी कॉल आती थी 5 बजे चाय के लिए। ठीक है, भी चाय बन गई है इसलिए चाय पी जा भाई। तो मेरे को आती थी 5 बजे कॉल, और मैं हो जाता था वहां पर 15 मिनट पहले उठ जाता था। और उठने के बाद में जैसे मत्था टेका अपने गॉड के आगे, और मेरे पास में 10 मिनट का टाइम बचता था। अब 10 मिनट में क्या करूं, तो 10 मिनट में गीता नहीं पढ़ता था, उस टाइम इंग्लिश की बुक पढ़ लेता था, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसका मैं थोड़ा सा ही हिस्सा पढ़ पाता था। अब मेरे पास में बुक्स नहीं है, वरना मैं आपको दिखा देता। खैर मैं अभी भी दिखाऊंगा आपको कि आज भी मैं क्या करता हूँ। सबसे पहले यानी कि रीडिंग मेरी मस्ट इंपॉर्टेंट है, रीडिंग मैं एवरीडे करता हूँ। जैसे वहां पर मैं क्या करता था, अब जैसे देखो आज भी मैं करता हूँ। ये देखो 23 तारीख दूसरा महीना 2024 की डेट को डाला हुआ है कि मैंने मंगेश तेने ये पेज आज पढ़ा है, तो ये पेज अब आगे यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ कि ये मंगेश तूने आज पेज पढ़ा है, और ये पेज पढ़ने के बाद में तू आगे यहाँ पर
इसको पढ़ेगा। अब जैसे आज मैं क्या करता हूँ 3-4 पेज पढ़ लेता हूँ, भी मिनिमम 2-3 पेज तो एवरीडे पढ़ना ही पढ़ना होता है। तो इस तरह से जैसे यहाँ पर देखो ये डेट डाली हुई है कि यहाँ तक मंगेश तूने पढ़ लिया है, फिर आगे मैं डालूंगा कि यहाँ तक मंगेश तूने पढ़ लिया। तो इस तरह से मैं करता था कि एवरीडे आधा, शुरू में आधा पेज पढ़ना स्टार्ट किया, 1 पेरा 2 पेरा, फिर बाद में पेज बढ़ा दिया, 1 पेज बढ़ा दिया। तो इस तरह से एवरीडे सुबह उठने के बाद में सबसे पहला काम मेरा यही होता था इंग्लिश पढ़ने का। समझ आए ना आए, बस एक मन के अंदर इच्छा रहती थी कि मंगेश एक दिन ऐसा आएगा कि तू इंग्लिश के अंदर बोलेगा, इंग्लिश के अंदर पढ़ेगा, इंग्लिश के अंदर लिखेगा। तो सेम उसी चीज के लिए मेरे को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहता था। तो इंग्लिश को इस तरह से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया और ये मैंने कंटिन्यू आज तक मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, यानी कि पूरा मेरे को साल से ऊपर हो गया है, मेरी कंसिस्टेंसी बरकरार है, चाहे समझ में आए चाहे ना आए, मंगेश तुम पढ़ेगा इंग्लिश के अंदर ही, ठीक है, इस तरह से। तो पहली होगी मेरी हैबिट यहाँ पर रीडिंग की, यानी कि रीडिंग को मैंने मेंटेन किया। अब देखो दोस्तों, मैंने उस टाइम सारी चीजें छोड़ दी थी, मैं पूरा अपने आप को ऐसे करने लग गया था कि कैसे भी करके 3 मंथ के अंदर तेरे को इंग्लिश सीखनी है। मैंने टाइम बाउंड कर दिया था, बस 3 महीने के अंदर अंदर ही। 3 महीने के बाद में अपना काम स्टार्ट करना है यूट्यूब वगैरह का, और बिजनेस वाला काम स्टार्ट करना है। तो 3 महीने के अंदर फटाफट जितना भी है तू सीख ले, जितना हो सकता है। तो 3 महीने के अंदर मैंने क्या किया था, फिर मेरे को पता चल गया था अभी लिसनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप लिसनिंग नहीं करोगे ना, सुनोगे नहीं, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। मैंने समझता था अभी लिसनिंग से कुछ नहीं होता, लेकिन दोस्तों लिसनिंग का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। लिसनिंग के अंदर आप क्या करोगे, सबसे पहले तो रीडिंग आप करना शुरू कर देना, कोई भी बुक्स मंगवा लेना जो भी आपको पसंद हो, एवरीडे कंसिस्टेंसी के साथ में आप उसको पढ़ोगे, डेट डाल दोगे, रीडिंग स्टार्ट करना शुरू कर देना। फिर लिसनिंग के अंदर आप यूट्यूब पर जाना, यूट्यूब पर जाने के बाद में द स्पीच के नाम से एक चैनल होगा, SPWCH के नाम से चैनल होगा, इसको आप फॉलो कर लेना। टेडेक्स का चैनल होगा, इसको आप फॉलो कर लेना। तो इसके ऊपर इंग्लिश के अंदर स्पीच आती है, तो वो एवरीडे आप सुनोगे, जो भी आपको अच्छी लगे इंग्लिश के अंदर आप सुनोगे, और उसका कैप्शन ऑन कर लेना, ताकि जो भी नीचे अक्षर लिखे हुए आएंगे इंग्लिश के अंदर कैपिटल्स के अंदर, वो सारे आप पढ़ने शुरू कर देना। क्योंकि जब तक आप पढ़ोगे और वो क्या बोल रहे हैं दोनों आप मैच करोगे फटाफट, तो आपका माइंड इतना शार्प हो जाएगा कि वो क्या बोल रहे हैं वो आपको समझ में आने लगेगा। शुरू में नहीं आएगा, बोर होगे, लेकिन ऐसा आपको होना लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मैं टाइम टेबल भी बताऊंगा कि मैं कैसे करता था, सारी चीजें ये भी बताऊंगा, ठीक है। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये 2 चीजें तो आप शुरू में आप करोगे, चाहे आपको कुछ भी ना आते हो तो भी आप करोगे। अब एक मैं आपको बात बता देता हूं कि आपको थोड़ा पार्ट ऑफ स्पीच यानी कि टेंस मॉडल्स वगैरह भी आने चाहिए, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं आएंगे तब तक आप इन 2 टॉपिक पर आगे नहीं आ पाओगे। मैंने 11th-12th क्लास के अंदर पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर टेंस मॉडल वगैरह ये सारी चीजें सीख ली थी, बेसिक चीजें। तो अब मैं बताता हूं कि मेरे को नहीं पता होता था भी शुरू के अंदर क्या चीजें इंपॉर्टेंट है और क्या चीजें नहीं है। पार्ट्स ऑफ स्पीच तो बहुत ज्यादा बड़ी है, तो क्या मेरे को सारी सीखूंगा? अगर सारी सीखूंगा तो 2-3 साल लग जाएंगे, फिर तो 2-3 महीनों में हो ही नहीं पाएगा। तो मैं बताता हूं आपको क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले आप टेंस सीख लो, ठीक है। तो आप सबसे पहले आप टेंस सीख लो, और अब आप और क्या सीखोगे टेंस के अलावा? मॉडल सीख लो, टेंस सीख लो, मॉडल सीख लो, और इसके अलावा आप क्या सीख सकते हो, यानी कि वर्ब सीख लो थोड़ी बहुत, इससे काम चल जाएगा। 3 टॉपिक ये ऐसी है कि आपको इन 3 टॉपिक पर आपको सीखना ही सीखना पड़ेगा। ये 3 टॉपिक आप कंप्लीट कर लो, और 3 टॉपिक कंप्लीट करने के लिए आप रेडी हो आगे की तरफ मूव करने के लिए, ठीक है। अब मैं बताता हूँ राइटिंग के अंदर। राइटिंग देखो, राइटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन राइटिंग को अपने बाद में करेंगे, लेकिन इससे पहले स्पीच की बात कर ले, यानी कि स्पीकिंग की बात कर लेते हैं। स्पीकिंग किसके साथ में करोगे? क्योंकि जब तक स्पीकिंग नहीं करोगे तब तक आप बोलना कैसे सीखोगे? रीडिंग करने से आपको पढ़ना आ जाएगा, लिखना नहीं आएगा, ठीक है। लिसनिंग करने से आपको समझ आ जाएगा कोई क्या बोल रहा है, आपको बोलना नहीं आएगा। राइटिंग करने से आपको लिखना आ जाएगा, आप बोल नहीं सकते। और स्पीकिंग करने से आपको बोलना आ जाएगा, लिखना नहीं आ सकता। तो चारों चीजें अपनी अपनी, अगर स्पीकिंग करोगे तो आपको बोलना आएगा, राइटिंग करोगे तो लिखना आएगा, लिसनिंग करोगे तो समझ में आ जाएगा क्या बोल रहे हैं, रीडिंग करोगे तो आपको लिखना आ जाएगा, यानी कि पढ़ना आ जाएगा, सॉरी। तो ये अपने अपने मॉड्यूल्स जो है, इन चारों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। अब स्पीच यानी कि स्पीकिंग की प्रैक्टिस के लिए आप एक एप्लीकेशन होती है मोबाइल के अंदर, जोश टॉक, ठीक है, JOSH, जोश टॉक।
तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। पेड है एप्लीकेशन, 499 रुपये लगते हैं 1 साल के लिए, यानी कि दिन का 1-1.5 रुपये लगता है। तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। इस एप्लीकेशन पर सारी तरह के पर्सन अवेलेबल है, चाहे वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, या कोई भी है, एमबीए वाले है, स्टूडेंट्स है, गर्ल्स है, बिजनेसमैन है, जॉब वाले हैं, सारे ही वो पर्सन है जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। तो वो सारे इस एप्लीकेशन के ऊपर सीख रहे हैं इंग्लिश, और आप भी उनके साथ में प्रैक्टिस कर सकते हो। और ऐसी बात नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट है, हो सकता है वो 10 दिन पहले आपसे ज्वाइन किया हो, 20 दिन हो, महीना हो, 2 महीना हो, तो वो थोड़े बहुत आपसे बेटर हो गए, तो उनके साथ में आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं भी इसी एप्लीकेशन का यूज़ कर सकता था, सबसे ज़्यादा बेस्ट एप्लीकेशन है, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और इसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो स्पीकिंग की प्रैक्टिस इसके ऊपर आपकी हो जाएगी। अब देखो राइटिंग के अंदर मैं क्या करता था, राइटिंग की मैं बता देता हूँ। राइटिंग के अंदर मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या करता था, राइटिंग के अंदर भाई क्या लिखे हैं, 1-2 दिन लिखना हो तो अपने को पता चल जाता है, लेकिन अपने को तो एवरीडे लिखना है। राइटिंग के अंदर मैं आपको बताता हूँ, राइटिंग के ऊपर मैंने शुरू के अंदर मेरे को नहीं पता था, लेकिन बाद में मैंने डायरी लगा ली थी राइटिंग की। तो राइटिंग की जो डायरी थी, डायरी के अंदर मैं लिखता था जैसे मेरा डे शेड्यूल क्या होता है, यानी कि दिन के अंदर मैंने क्या किया है सारा, वो सारी चीज़ें मैं लिख देता। 11 फरवरी 2023 से मैंने शुरू किया, तो जो भी मैंने इस दिन किया था वो सारी चीज़ें लिख ली। फिर 12 फरवरी को क्या किया वो लिख दिया, फिर आगे क्या किया वो लिख दिया। जितना भी मैं लिख पाता था, चाहे सही हो चाहे गलत हो, वो लिखने की कोशिश करता था। यहाँ पर शुरू में आधा पेज लिखा, आधा पेज यहाँ पर आप देख रहे हो कि शुरू के अंदर मैं आधे पेज लिखता था। लेकिन फिर एक ऐसा टाइम आया, थोड़े टाइम के बाद में मैंने अपने बढ़ाना शुरू कर दिया, और फिर ऐसा टाइम आया कि मैं पूरा पेज भरने शुरू कर दिया, एक पेज एवरीडे का लिखने लग गया कि मैं क्या करूँगा, मैं क्या चाहता हूँ, क्या नहीं चाहता, आज के दिन के अंदर क्या किया। तो वो सारी चीज़ जिससे आप कह सकते हो कि डायरी लिखना, तो वो सारी चीज़ें मैं इंग्लिश के अंदर शुरू कर दिया, चाहे गलत लिखूँ चाहे सही लिखूँ। अब क्या होगा कि इसके अंदर भाई हमें पता कैसे चलेगा कि हमने गलत लिखा है या सही लिखा है। ब्रदर आप लिखना तो शुरू करो, चाहे आप सही लिखो चाहे गलत लिखो। अगर गलत लिखा होगा तो थोड़े दिनों के बाद में आपको खुद को पता चल जाएगा भी भाई मैंने वहां पर गलती की थी, तो आगे आप वहां पर सुधार लोगे। ठीक है, एक टाइम ऐसा आता है जब आपको ऑटोमेटिक पता चलने लग जाता है कि मैंने वहां पर गलत लिखा था, क्योंकि आगे आपके कोई कोई गलती को बता देता है। अगर स्पीकिंग में कोई गलती करोगे तो आपको स्पीकिंग वाले बता देगा, अगर राइटिंग में कोई गलती कर रहे हो तो आपको थोड़े दिनों बाद में आप कहीं पर सुनोगे या कोई चीज पढ़ोगे तो वहां पर पता चल जाएगा कि मैंने वहां पर गलत लिखा था। ऑटोमेटिक आपको बताने की कोई जरूरत ही नहीं है। मैंने खुद से दोस्तों सीखी है, किसी टीचर से नहीं सीखी इंग्लिश, जितनी भी है अपने लेवल को। मैं इतना नहीं कहूंगा कि मेरे को बहुत ज्यादा आती है, बस इतना आता है कि कोई बोलता है समझ में लेता हूँ, लिख लेता हूं, अच्छे से कम्युनिकेट कर लेता हूं। तो बस इतना अपना एक लेवल है दोस्तों, तो इस लेवल को आप भी यहां पर कर सकते हो। ठीक है, 3 महीने इनफ है इंग्लिश को सीखने के लिए। अब ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको टाइम टेबल बता देता हूं कि मेरा टाइम टेबल क्या रहता था, कैसे करता था। सुबह उठने के बाद में मेरा काम होता था रीडिंग का काम मैं शुरू में सुबह उठने के बाद में कर लेता था। जैसे मैं 5 बजे उठा, 5, 6, 7 3 घंटे के अंदर रीडिंग बढ़िया से अच्छे से कर ली। रीडिंग को करने के बाद में जैसे मेरा 8 बजे का होता था नहाने का टाइम। अब भाई ठंड के अंदर आपको पता है कि जैसे जनवरी फरवरी है उस टाइम ठंड पड़ती है, तो गर्म पानी करना पड़ता है। 10 मिनट लगता है पानी को गर्म होने के लिए। तो 15 मिनट पहले मैं कोई भी स्पीच को सुनना शुरू कर देता। 15 मिनट की स्पीच होती है, 15-20 मिनट की, तो उसको स्पीच को शुरू कर देता था और पूरे फोकस के साथ में उसके कैप्शन को पढ़ता था, साथ में समझता था भी वो क्या कहती हैं। तो 15-20 मिनट एवरीडे के मैं यहाँ पर लिसनिंग करता था। मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, जितना मैं करता था वही चीज़ें मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो 15 मिनट तक मैं यहाँ पर लिसनिंग करता था। राइटिंग मैं नाइट के अंदर करता था। नाइट के अंदर जैसे मेरा सोने का टाइम होता था, तब मैं 1 घंटा अपना रख लेता था कि इस टाइम के अंदर अपने जो भी दिन के अंदर तूने किया मंगेश, वो सारी चीजें तुम वहां पर लिख देगा। तो वैसे मैं करता था राइटिंग की। ठीक है, अब जो स्पीकिंग होती थी, स्पीकिंग देखो दिन के अंदर मैंने रखा हुआ था। जैसे एक्सरसाइज का जो मेरा टाइमिंग होता है, मेरा एक्सरसाइज का टाइम था 6 से 7, और 7 से लेकर भी मान के चलो 7 से पौने 8 बजे तक, यानी कि आधा पौना घंटा मैं एवरीडे स्पीकिंग के ऊपर करता था। मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, जितना करता था वही बता रहा हूँ। एवरीडे का पौना घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, बस अप्रोक्स ज़्यादा से ज़्यादा भी 2 घंटे की होंगे, इससे ऊपर मैंने कभी नहीं किया। भी स्पीकिंग की प्रैक्टिस करता था। इतना टाइम बहुत ज़्यादा होता है भाई, एवरीडे आप करते हो तो। ठीक है, तो स्पीकिंग की ये इस तरह से प्रैक्टिस करता था। और बाकी मैंने बैच ज्वाइन किया था।
बैच ज्वाइन इसलिए किया था कि जो भी ग्रामेटिकल है वो सारी चीजें मैं साथ में सीखता जाऊं। कोई भी बैच आप ज्वाइन कर सकते हो जिसके अंदर टेंस, मॉडल, एडजेक्टिव, पार्ट ऑफ स्पीच सिखाते हैं। बहुत सारे बैच आज के टाइम के अंदर ओशियन गुरुकुल से सीख सकते हो। मैंने ज्वाइन किया था ओशियन गुरुकुल, मैम पढ़ाती है, अच्छा करवाती है। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, आप यूट्यूब पर जाकर सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा ओशियन गुरुकुल, ठीक है। तो आप वहां से भी आप कोई भी बेच खरीद सकते हो। 1500 2000 का एक बेच मिल जाता है। तो मैंने वहां पर दोनों यानी कि बेच स्टार्ट कर लिया था। अब बेच एक तो होता है जो आपको नॉर्मल ग्रामर वगैरह का होता है और एक होता है स्पोकन का। तो मैंने दोनों ही बेच को ज्वाइन कर लिया था। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले एक आपके मन के अंदर डाउट आता है कि सर हम स्पोकन का ज्वाइन करें या हम बेसिक जो पार्ट ऑफ स्पीच होती है वो ज्वाइन करें। अगर आपकी पार्ट ऑफ स्पीच क्लियर है, आपको आती है, देन आप सीधा जा सकते हो, मूव कर सकते हो जो आपका स्पोकन का होता है उस तरफ। अगर आपको पार्ट ऑफ स्पीच नहीं आती है यानी कि ग्रामर नहीं आती है, ग्रामर को नहीं पता है आपको, तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि ग्रामर का आप कंप्लीट करो। क्योंकि मेरे सामने ये बहुत बड़ा मुद्दा था कि कौन सा करूं कौन सा नहीं करूं। तो पहले ग्रामर का करो, उसके बाद में आप करो दूसरे वाला, क्योंकि दूसरे वाला कर लोगे ग्रामर नहीं आएगी फिर कोई फायदा नहीं है। तो पहले ग्रामर का आप कंप्लीट करो, ग्रामर का कंप्लीट करने के बाद में आप स्पोकन का कर सकते हो। दोनों सेम ही है दोस्तों, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर इंग्लिश को सीख सकते हो। तो ये रही मेरी जर्नी। तो इस तरह से मैंने इंग्लिश को सीखा था। हालांकि मैंने ज्वाइन भी किया था, आईलेट्स भी ज्वाइन किया था कुछ टाइम के बाद में। आईलेट्स के अंदर मैं सिर्फ 9 दिन गया था, पूरी फीस दे दी थी मैंने, 9 दिन गया था और 10वें दिन मैंने गया नहीं, क्योंकि मेरे को ऐसे लगता था वहां पर मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, कुछ भी मेरे को सीखने को नहीं मिल रहा है। वहां पर रट्टाफिकेशन हो रहा है कि एक ही चीज को बार बार वही चीजें करवा रही हैं, कुछ ऐसा था नहीं। इससे ज्यादा मैं खुद प्रैक्टिस कर सकता था, मैं खुद सीख सकता था। तो मैंने खुद से सीखा, सेल्फ के द्वारा, सेल्फ स्टडी के द्वारा, ठीक है। तो इस तरह से आप भी सीख सकते हो दोस्तों। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है देन चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।